आज हम लेकर आए हैं महालक्ष्मी जी की पौराणिक कथा। और दिवाली का त्योहार मनाना तो हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई इसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गाँव में साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाया करती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी उस पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था और यह बात उसे पता नहीं थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उसकी मित्र बनना चाहती है। लड़की ने जवाब में कहा कि वह अपने पिता से पूछकर बताएगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात अपने पिता को बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी और दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बना लिया। तो कथा में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना। दोनों अच्छी सखियों की तरह एक दूसरे से बातें करती रहती थी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आई। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर किया और पकवान भी परोसे। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वह उन्हें अपने घर कब बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह उनका स्वागत करने में घबरा रही थी। अब वह अच्छी तरह से उनका स्वागत कर पाएगी। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वह परेशान ना हो और फौरन घर की साफ सफाई कर दे। 4 बत्ती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जला दिया। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर साहूकार के घर आ गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में माँ लक्ष्मी गणेश के साथ साहूकार के घर आई। साहूकार के स्वागत पे प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाई। लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास अब किसी भी चीज की कमी नहीं थी। और दिवाली को लेकर और भी कई कथाएं प्रचलित हैं। तो पहली एक पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री राम वनवास काटकर और रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। इसीलिए भगवान राम के अयोध्या आने पर लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। तभी से दिवाली मनाई जाती है। एक दूसरी कथा के अनुसार नरकासुर नाम का राक्षस था। राक्षस ने अपनी आसुरी शक्तियों से देवताओं और लोगों को परेशान कर रखा था। इतना ही नहीं, इस राक्षस ने साधु संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। नरकासुर के बढ़ते अत्याचार से देवता और साधु संतों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया और देवताओं और संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। फिर इसके साथ ही उन्होंने 16,000 स्त्रियों को कैद से मुक्त कराया। कहते हैं कि इसी खुशी में दूसरे दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने घरों में दिए सजाए। तभी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। अगली कथा के मुताबिक दिवाली को लेकर धार्मिक मान्यताएं है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित पाकर खुशी में दिवाली मनाई थी। एक अंतिम कथा के अनुसार दिवाली के दिन समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया था। अभी से दिवाली का त्योहार मनाया जाने लगा। तो यह कई कथाएं हैं हमारे सामने, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग राम जी के अयोध्या में वापस आने वाली कथा को ही जानते हैं, दिवाली मनाने का कारण मानते हैं। आप सभी को हैप्पी दिवाली। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक बने रहें आप हमारे साथ।